औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक जो है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्यों हमारे पास जो ये फ़िज़िक्स है वो इतनी ज़रूरी क्यों है, उसको सीखना इतना ज़रूरी क्यों है, फ़िज़िक्स खुद इतनी ज़रूरी क्यों है। तो हमने देखा था कि वो उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी चीज़ों से है और उसकी एप्लीकेशंस कितनी हैं। और अगर अब किसी को फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ना है तो वो सबसे पहले जो चीज़ पढ़ेगा वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब फ़िज़िक्स के लॉज होते हैं जिसको पढ़ के हमें नेचर के बारे में और बेहतर तरीके से समझ में आती है। मिसाल के तौर पर आप सूरज को ले लें। अब सन का जो है वो अपनी एक टेम्परेचर है, ठीक है। सन का अपनी एक साइज़ है, उसका अपना एक पूरी उसके अंदर एक मिक़दार है गैसेस की, ठीक है। वो उसका अर्थ के साथ जो है वो एक ख़ास फ़ासला है। तो टेम्परेचर जो है वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, इसको मेजर किया जाता है। साइज़ जो है वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, इसको मेजर किया जाता है। हमारे पास मास जो है वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, इसको भी मेजर किया जाता है। इसी तरीके से जो डिस्टेंस है वो भी फ़िज़िकल क्वांटिटी है और इसको भी मेजर किया जाता है। इन सबको मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो वक्त के साथ साथ बेहतर हुए हैं, ईजाद हुए हैं। तो इसीलिए फ़िज़िक्स की किसी भी नेचुरल चीज़ के बारे में अब कोई भी फ़िज़िकल हमारे पास हो रही है, इस केस में सन है, उसको समझने के लिए हमने उससे रिलेटेड कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में समझा। जब हमने उनको मेजर किया तो हमें सन की जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली कि सूरज असल में है क्या, ठीक है। तो इस दुनिया में हर एक चीज़ जिसकी हमें इन्फॉर्मेशन है, लेट इट बी द यूनिवर्स, जो हमारे पास यूनिवर्स है एग्जिस्टिंग, ठीक है। हमें स्पेस के बारे में बहुत पता है, हमें मार्स के बारे में बहुत पता है, हमें मून के बारे में बड़ा पता है, ठीक है। और हमें आजकल ब्लैक होल जो है उसके बारे में लोग बड़ी बातें करते हैं, हमें उसके बारे में पता है। तो वो कैसे पता चला? हमने बेसिकली इनसे रिलेटेड जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको मेजर किया। जब इसको मेजर किया तो उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली। इसीलिए फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं सीखना। और फिजिकल क्वांटिटी से कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स जो हैं वो हैं, हमारे पास एक होती है बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी क्या होती है? जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती, जो जब चेंज होती है तो किसी और चीज़ की वजह से चेंज नहीं होती है, वो खुद ब खुद चेंज होती है। दिस नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी। अगर हम अपने कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड की दुनिया को, कॉम्प्लेक्स मैटर की दुनिया को अगर हम देखें तो वहाँ पे जो टाइम है वो एक बेस क्वांटिटी है। वो किसी की दुनिया में कुछ भी हो जाए ये अपनी रफ्तार से चलेगा। वो कहते हैं ना कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। दुनिया में ज़लज़ले आए, जंगें आई, कुछ भी आए, ठीक है, वक्त नहीं रुका, उसकी जो रफ्तार है वो वैसी ही रही। और इसकी निस्बतन तो इसीलिए जो हमारे पास टाइम है वो एक बेस क्वांटिटी, और बेस क्वांटिटी इस तरह ही होती है। अब दुनिया में अगर कुछ भी हो जाए, जो लाहौर इस्लामाबाद का फ़ासला है वो उतना ही रहेगा, वो कभी भी किसी और चीज़ की वजह से बदलेगा नहीं। हाँ, इंसान को उस रास्ते पे चलना पड़ेगा उस रास्ते को कम करने के लिए, लेकिन ये रास्ता बज़ाते खुद कभी भी कम नहीं होगा किसी भी क्वांटिटी को चेंज करने से। और इसी तरीके से हमारे पास मैस है। मिसाल के तौर पर अगर हम मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे एक बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें मुख्तलिफ़ रंगों की बॉल्स रख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो बॉल्स है ना, जितनी बॉल्स हैं इसके अंदर, ये बेसिकली इसका मैस है, इसका मैस है। तो ये आप इस बॉक्स को दुनिया में कहीं पे भी ले जाएं, कहीं पे भी यूनिवर्स में भिड़ा दें, इसका जो मैस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। हाँ, आप इसके अंदर कोई ऑपरेशन निकालेंगे, आप निकाल के बाहर फेंकें तो वो अलग बात है, लेकिन हम उस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। आप दुनिया में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी चेंज कर लें तो उससे ये कभी भी चेंज नहीं होगा। चाहे आप इसको मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में घुमा दें, आप इसको यूनिवर्स में घुमा दें, ये मैस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये एक बेस क्वांटिटी है। इसके बरक्स में जो हमारे पास दूसरी क्वांटिटीज़ हैं वो हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। इसको एक मिसाल के तौर पे समझते हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास एक टेबल पड़ी हुई है, ठीक है। और हमने जो है कुछ टाइम के बाद देखा कि एक सरफेस पे टेबल पड़ी हुई है। कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि ये टेबल जो है हटकर अब यहाँ पड़ी हुई है। तो एक बंदा जब उसने इस टेबल को देखा कि यहाँ पड़ी हुई है, कुछ टाइम के बाद आके देखता है कि यहाँ पड़ी हुई है, तो सबसे पहला सवाल क्या करेगा कि इस टेबल को यहाँ पे किसने धक्का दिया, इस टेबल को यहाँ पे फोर्स किसने लगाया। तो हम हमेशा जो ड्राइव क्वांटिटीज़ है ना उसके रीज़न पूछते हैं कि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो एक चीज़ है ये क्यों हुई है, ये फोर्स इसको किसने लगाया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैस जो है और इसका मैस इसमें एक्सलरेशन आई है, ये कहाँ से आई है, किसकी वजह से आई है, कौन इसका ज़िम्मेदार है। हम हमेशा ड्राइव क्वांटिटीज़ का रीज़न पूछते हैं, उसके पीछे की वजह पूछते हैं, ठीक है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि टाइम जो है वो 1 घंटा क्यों गुजरा है,
हम नहीं कहते, हम बेस्ट क्वांटिटीज़ की कभी भी रीज़न नहीं पूछते, लेकिन ड्राइव क्वांटिटीज़ हमें जो हमेशा दूसरों पे डिपेंड की हुई होती हैं, या तो वो बेस्ट क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं, या तो दूसरी ड्राइव क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं। वो ड्राइव क्वांटिटीज़ भी इवेंचुअली बेस्ट क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करेंगी, तो ओवरऑल ड्राइव क्वांटिटीज़ हमारे पास बेस्ट क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं। तो हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि दूसरों पर डिपेंड करती हैं, और एक कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि किसी पर डिपेंड नहीं करती, उनका चेंज किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, वो खुद ब खुद चेंज होती हैं। अब बेस्ट क्वांटिटीज़ क्योंकि इतनी ख़ास हैं, वही इस दुनिया में हर एक चीज़ की बेस बनाती हैं। देखिए, सोचने के लिए कितनी खूबसूरत बात है कि हमें, तो हम कह रहे थे कि कितनी सोचते हैं तो कितनी खूबसूरत बात है कि इस दुनिया में बहुत सी कम चीज़ें हैं, बहुत सी कम क्वांटिटीज़ हैं जो कि खुद ब खुद चेंज होती है। बाकी ये सारी जो है क्वांटिटीज़, जो इतनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं, हम फोर्स पढ़ते हैं, हम प्रेशर पढ़ते हैं, हम और भी मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं, तो ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो ड्राइव्ड हैं, वो दूसरों पे डिपेंड कर रही हैं। मतलब बेस जो है वो बहुत छोटी है और उस पर पूरी की पूरी ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का मलबा है। तो अब बेस क्वांटिटीज़ क्योंकि इतनी ख़ास हैं, तो इसीलिए उनका जो स्टैंडर्ड है उनको मेजर करने के लिए वो भी बड़ा ख़ास होगा। हम मिसाल के तौर पे लेते हैं, एक बार तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ है ना, उसको मेजर कैसे किया जाएगा। वो मेजर किया जाएगा दो तरीक़ों से, उनके दो स्टेप्स होते हैं। एक ये कि हम कोई एक स्टैंडर्ड जो है वो चूज़ करेंगे, ठीक है। फिर किस तरीके से, मेथड से हम उस स्टैंडर्ड से इनकी मेजरमेंट्स को कंपेयर करेंगे। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि मिसाल के तौर पे टाइम क्लॉक है, ठीक है। टाइम क्लॉक में हमारे पास जो सबसे तेज़ चलने वाली सुई है वो सेकंड की है। तो ये किसने डिसाइड किया कि इतने टाइम के बाद ये सुई चलेगी। ये बेसिकली दो सीजियम एटम होगा, तो दो सीजियम एटम्स के बीच में जो ये वाइब्रेट करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, ये हाईली पैक्ड होते हैं। तो ये इनकी जो वाइब्रेशन होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसमें जितना टाइम लगता है ना, वो बेसिकली 1 सेकंड होता है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड इस दुनिया में सेट किया हुआ है। अब इसको किस तरह मेजर किया जाता है, हम इसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं कि भाई कितने टाइम में ये टू और फ्रो का मोशन करके आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है। तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं, ठीक है। फिर हमने क्लॉक डिवाइस बनाया और हमने उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर की। तो अगर ये और इस चीज़ की फ्रीक्वेंसी और इस चीज़ की फ्रीक्वेंसी तकरीबन इक्वल हो गई, तो हमारे पास ये जो क्लॉक है उसकी मेजरमेंट सही हो गई। इस तरीके से हम एक बेस क्वांटिटी को मेजर करते हैं। अब स्टैंडर्ड देखें, अब ये भी हमने सीजियम एटम ही क्यों चुना, दुनिया में और कोई चीज़ क्यों नहीं चुनी। तो स्टैंडर्ड की जो चॉइस होती है ना, वो दो चीज़ों पर होती है। एक ये कि वो असेसिबल हो, ईजीली मिल जाए, ठीक है। और दूसरा ये कि वो इनवेरिएबल हो, इतनी आसानी से चेंज ना हो जाए। तो अब दुनिया में हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। अगर हम सिर्फ एक्सेसिबिलिटी को देखें तो फिर इनवेरिएबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, और अगर हम कोई चीज़ एक्सेसिबल ही ना हो तो वो इनवेरिएबल हो ना हो, उसका क्या फ़ायदा। तो कहीं ना कहीं इसमें चीज़ें कमियाँ रह जाती हैं। दुनिया में कोई चीज़ें जो कम्प्लीटली इनवेरिएबल हो, चेंज हर किसी में आता है, और एक्सेसिबल हमें कुछ चीज़ें कुछ खास लिमिट तक ही होती हैं। तो स्टैंडर्ड की चॉइस इस तरह होती है। तो इस वक्त हमारे पास जो एक्सेसिबल है और जो नियर टू इनवेरिएबल है वो है हमारे पास सीजियम एटम। तो उसी से ही हमने सेकंड को जो है वो फाइंड किया, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स के बारे में। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।